लिखेंगे एक समान रूप से आवेशित समतल प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र क्या निकालेंगे भैया? वैद्युत क्षेत्र सब पता है, याद है? खाली याद नहीं करते हैं, सब पता रहता है। निकालते हैं सच में निकालते हैं, बोलिए निकालते हैं। जब भी एग्जाम में प्रश्न आए तो हमेशा याद रखिएगा फिगर बनाना आपका अनिवार्य होता है, ठीक है? नहीं भी फिगर बनाते कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन फिगर बना देते हैं तो और भी बेहतरीन होगा एग्जाम में, ठीक है? इसलिए फिगर बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, तो कह रहा एक समान रूप से आवेशित समतल प्लेट कैसा होना चाहिए? समतल प्लेट होना चाहिए। कैसा प्लेट होना चाहिए? तो समतल प्लेट होना चाहिए। इस प्रकार से प्लेट बनाइएगा। देखिए फिगर बना रहे हैं, फिगर पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से फिगर बनना चाहिए। बड़ा सा फिगर बनाइए। एग्जाम में छोटा फिगर बनाइए, लेकिन यहाँ हम बड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। ये समतल प्लेट बन गया प्लेट, कुछ नहीं, समतल प्लेट है। ये कौन सा प्लेट है? समतल प्लेट। बोलिए, अरे नहीं बोलते तो नहीं लगता है। समतल प्लेट है। इस समतल प्लेट के बीच में हमें गाउसीय पृष्ठ लेंगे। क्या लेंगे? गाउसीय पृष्ठ लेंगे। तब गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से बनेगा। कल ही तो बनाए थे फिगर, गाउस का फिगर बनाए थे कि नहीं बनाए थे? इस प्रकार से बनाए थे गाउस का फिगर। चाहे हम इस प्रकार बनाए, चाहे हम इस प्रकार बनाए, क्या तकलीफ आपको है? इतना दुश्मनी इतना दुश्मनी गजब हो जाती है। ये गाउसीय पृष्ठ हो गया, बना लिए गाउसीय पृष्ठ। अब यहां से गाउसीय पृष्ठ जब बना लिए तो यहां से तार गुजारेंगे। क्या गुजारेंगे? तार। इस प्रकार से तार निकलेगा। क्या निकलेगा? तार निकलेगा। इस गाउसीय पृष्ठ से निकलेगा। क्या निकलेगा भैया? तो तार निकलेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, हाँ सर बन गया। देखिए इस प्रकार से फिगर जो हाथ जब आवेगा तो छोटा फिगर बनाएगा तब बढ़िया लगेगा देखने में। यहाँ पे आपको बड़ा इसलिए बनाना पड़ता है ताकि आपको समझ आए, ठीक है? लेकिन वहां आपको छोटा ही बनाना है, ठीक है? अब यहाँ पे हम बना दिए हैं तो यहाँ से हम क्या करते हैं? एक तार गुजारे दो। एक क्या है आपका? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और एक को हम क्या मानेंगे? डी ए। क्या मानेंगे? डी ए मतलब क्या होता है? देखिए ये जो क्षेत्रफल मान रहे हैं, जो तार का क्षेत्रफल मानेंगे, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल। क्या मानेंगे? देखिए बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है। कैसा क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल कैसा है? बहुत ही छोटा क्षेत्रफल है। और ये क्या है? तो एक दिशा किसको बता रहा है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को ऐसा नहीं। चलिए फिगर बनाना अब अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यहां भी उसी प्रकार से होगा। एक को मानेंगे टी ए और दूसरा मानेंगे ई। ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा। और डी ए क्या है? तो इसका पृष्ठ का क्या है? छोटा पृष्ठ की क्षेत्रफल। छोटा पृष्ठ का क्या है? क्षेत्रफल है। आप कहीं दिक्कत नहीं है इतना दूर में? बोलिए नहीं दिक्कत है? नहीं।
अब इस पर भैया क्या बोल रहा है, एक समान रूप से आवेशित समतल प्लेट, क्योंकि ये जो समतल प्लेट नहीं है इस पर आवेश होना क्या है, कंपल्सरी है, इस पर आवेश होना चाहिए। इस पर कैसा आवेश होना चाहिए, इस पर आवेश होना चाहिए। इस पर आवेश लीजिएगा, इस प्रकार से आवेश कर दीजिए। बताइए कहीं दिक्कत है नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आपका काम तमाम हो गया। अब वही काम करेंगे जो हम गाउस के नियम में करते थे कल, है ना, जो गाउस के नियम में करते थे वही सारा काम इसमें भी करेंगे। ठीक है, एक डेरिवेशन आप करने के सीख गए तो कोई भी डेरिवेशन में आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा, क्योंकि सारा डेरिवेशन एक ही तरह से बनता है। ठीक है, बस कहीं कहीं छोटा छोटा चेंजिंग आता है तो उसको सिर्फ दिमाग में याद रखिएगा, तो सारा डेरिवेशन आपसे हो जाएगा। चलिए तो निकालेंगे। देखिए दोनों साइड में क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे, वैद्युत फ्लक्स। तो लिखिए कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स। कल जब वैद्युत फ्लक्स निकालते थे फाई बराबर ईडीए निकालते थे, नहीं निकालते थे, निकालते थे, बोलिए निकालते थे, हाँ निकालते थे। फाई ई बराबर ई डॉट डी ए निकालते थे, है? लेकिन अब की बात क्या कर रहे हैं, तो अब की बात जो है इधर का भी, अब की बात अब की बार तार का जो है दोनों तरफ का विद्युत फ्लक्स निकल रहा है ना, एक तरफ इधर भी विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, एक तरफ इधर का भी निकलेगा। अरे एक तरफ इधर भी विद्युत बल रेखा है, एक तरफ इधर भी है, तो दोनों तरफ का विद्युत फ्लक्स हमको निकालना पड़ेगा, है? तो यहाँ पे लिखिएगा फाई ई बराबर फाई वन प्लस फाई टू। लेकिन कहने का तात्पर्य है कि दोनों तरफ का क्या करेंगे, दोनों तरफ का, इधर का भी हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है और इधर का भी क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है, और दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। आगे सुनिए, काम उतना ही होगा, बल्कि हम दो बार आपकी बार क्या करेंगे, दो बार वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। कितना बार निकालेंगे, दो बार हम वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। हर बार कितना बार निकलता था, एक बार निकलता था, लेकिन आपकी बार कितना बार निकालेंगे, दो बार निकालेंगे। चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे फाई, बस वही काम कीजिए जो हमेशा करते थे। फाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब फाई वन का फॉर्मूला क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, समाकलन, बंद समाकलन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी ए प्लस, फिर समाकलन दीजिएगा, फिर ई डॉट डी ए। कहीं दिक्कत नहीं, आगे बढ़ेंगे, फिर वही सारा काम करेंगे। फाई ई बराबर देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, कितना होगा, दो हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं टू बल समाकलन ई डॉट डी ए कोस थीटा, कोई दिक्कत, कोस थीटा आता कि नहीं आता था फॉर्मूला, तो हम यहाँ पे हमने लिखे, यहाँ पे लिखे, कोई दिक्कत आपको है, कोई दिक्कत, किसी पर कैसे कदम ठोकना है इस पर, इसके ऊपर नहीं। चलिए अब हम इतना लिखते हैं, तो हम देखिए ई टू, आप पूछेगा कि टू क्यों है, क्या लिखे, मुझे भी पूछना है। देखिए यहाँ पे दो है ना, देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ पे, दोनों को बदले हम क्या किए, टू लिख दें, टू फाई ई डॉट डी ए। अब इसको तोड़ दीजिए, वही आ जाएगा, दो बार इसको लिखना है, दो बार इस प्रकार से इसको लिखिए, टू फाई ई डॉट डी ए प्लस वन समाकलन ई डॉट डी ए। आया टूट के यही, इसलिए हम क्या किए, हम दो बार इसको लिख दिए, है ना, यहाँ पे आगे दो लिख दिए, इसका मतलब दो बार यहाँ पे क्या है, दो बार यहाँ पे विद्युत फ्लक्स है। कोई दिक्कत नहीं, बता दो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फाई ई बराबर टू, इस ई का समाकलन नहीं होता है, ई का समाकलन तो नहीं होगा, इसको बाहर निकालेंगे, निकालिए ई वन समाकलन डी
ए कोस थीटा का मान कितना होगा 0, इसको तो हटा ही देंगे आप, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो, फाई ई बराबर 2 चलिए जब यहां हम निकाले हैं अब आगे नहीं बढ़ेंगे। ये आ गया आपका समीकरण 1, बहुत खुश था ना, हो गया सॉल्व। ये समीकरण 1 मानेंगे। अब चलेंगे समीकरण 2 की ओर। समीकरण 2 की अच्छा, समीकरण 2 की ओर जाने से पहले हम आपसे ये पूछेंगे कि इतना तो आपको समझ आया कि नहीं समझ? 45 पूछेंगे है। चलिए अब यहां लिखेंगे गॉस के परिमेय अनुसार, गॉस के परिमेय के अनुसार, गॉस के परिमेय के अनुसार। तो गॉस के परिमेय के अनुसार जब चलेंगे तो गॉस के परिमेय का फॉर्मूला क्या होता था? तो लिखिएगा फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, यही होता था भैया। इसको मानेंगे समीकरण 2, यही होता था ना। आपको खाली मार लगना है, आपको बस कुछ पता नहीं है, आपको खाली मार खोज रहे हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर क्या लिखेंगे? समीकरण 1, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, अब दोनों को हल कीजिए, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कीजिए। चलिए लिखिए क्या क्या समीकरण 1 क्या आया? तो समीकरण 1 आया है 2e1 समाकलन dA प्लस नहीं बी बराबर क्यू एप्सिलॉन। देखिए समीकरण 1 इतना है, क्योंकि समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, तो समीकरण 1 इतना होता है और समीकरण 2 इतना आया है। कहिए इतना तो कैसे करना, किसी को छोड़ना है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो क्या कीजिएगा, तो नीचे 0 लगाइए, नीचे 0, लोअर लिमिट में 0 और अपर लिमिट में a, क्योंकि आपकी बात क्षेत्रफल को क्या मानना है, इसके क्षेत्रफल को क्या मानेंगे a, इसके क्षेत्रफल को क्या मानेंगे, इस समतल पट के क्षेत्रफल को क्या मानेंगे a, इसलिए हम पे अपर लिमिट में क्या लगा है a, और नीचे कुछ नहीं होता, क्या होता है 0। कहीं दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे लिखते हैं 2 e। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब जब समाकलन से जब चिन्ह हटेगा नीचे जब आएगा तो क्या होगा, माइनस में क्या होगा, तो a माइनस 0 क्या दिक्कत, a माइनस 0 बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद 2e बराबर 2e, a माइनस 0 कितना होगा, a माइनस 0 कितना होगा, a कितना होगा, a बराबर q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहां तक कहीं दिक्कत है, यहां तक कहीं दिक्कत, यहां तक हम ला दिए हैं, यहां तक लिखने में दिक्कत है, बोलिए नहीं दिक्कत है। चलिए अब हमें काम करते हैं, हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र। हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो हम यहाँ पे ई है विद्युत क्षेत्र, ई क्या है विद्युत क्षेत्र, तो हम इसको साइड कर लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र निकालना है, हमको तो क्षेत्रफल को निकालना नहीं है, हमको तो आवेश निकालना नहीं है, हमको निकालना क्या इसमें से विद्युत क्षेत्र। क्योंकि ये यहाँ पे क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है, यहाँ पे वर्ष में ही कहा जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र को निकालना है। तो ई से विद्युत क्षेत्र को, ई मतलब क्या होता है विद्युत क्षेत्र, तो ई को यहाँ क्या करेंगे साइड कर देंगे, तो ई को यहाँ पे साइड कर देते हैं, ई बराबर। अब देखिए ई जब निकाल लिया तो यहाँ क्या होता है 2a बचा, तो इस 2a को लेकर जाए, इस 2a को जो है जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ई चला जाएगा बटे में, तो q बटे 2a एप्सिलॉन नॉट। चलिए एक फॉर्मूला पढ़े हैं, अगर नहीं पढ़े तो आज पढ़ लीजिए,
एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। एक फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा बराबर क्यू बटे ए। सिग्मा बराबर क्यू बटे ए होता है। ये किसका फॉर्मूला होता है तो पृष्ठ आवेश घनत्व का। किसका होता है पृष्ठ आवेश घनत्व का। आवेश घनत्व ठीक है। पृष्ठ आवेश घनत्व का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये नोट करके याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्यू, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे ए है, ऊपर क्यू नीचे ए, तो क्या लिखेंगे क्यू बटे ए को लिख सकते हैं सिग्मा, लिख सकते हैं, सब समझ आता है। बी बराबर क्यू बटे ए को क्या लिखेंगे सिग्मा, तो सिग्मा लिखते हैं तो लिखेंगे सिग्मा। बचा क्या नीचे 2 एप्सिलॉन नॉट प्रूव हो गया। अब कितना खुश प्रूव हो गया। ये क्या हो गया प्रूव हो गया। कितना चमकना मुस्कान चेहरा पे है भैया। अब ये आपका ये प्रूव हो गया। कहीं दिक्कत है इसमें, कहीं किसी को इस डेरिवेशन में अगर प्रॉब्लम है तो पूछिए, कहीं दुख है, दर्द है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है, पूछिए। चलिए जो हो गया सो हो गया। अब बताइए इसमें कहीं प्रॉब्लम है? इसीलिए कहते हैं जो प्रॉब्लम उस समय पूछिए। आप क्या पूछ रहे हैं नहीं पूछ रहे हैं सब भूल रहे हैं, उतना याद रहता है, खाली पढ़ाना नहीं ना भैया। इसका बहुत काम इसको है, खेती पथारी है ना, घर गृहस्थी है ना, बीवी बच्चा सबको देखना पड़ता है। चलिए आगे बढ़िए, हो गया। अब आगे बढ़े, जिस समय परेशानी होगा उसी समय पूछिए। कितना बार हम पूछ रहे हैं 10 बार 20 बार पूछ चुके हैं किसी में प्रॉब्लम है। आप ये कुछ बोले भी कीजिएगा, अब 10 दिन के बाद बोलिएगा, क्या पता रहेगा क्या लिखे नहीं लिखे हैं। चलिए आगे बढ़े, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप जब तक डेरिवेशन नहीं 10 बार 5 बार बना देगा खुद से नहीं होगा, तब तक आपसे कुछ नहीं होगा। अब 10 बार हमारे ऊपर मुकदमा ठुकिएगा लेकिन कुछ होगा नहीं, जब तक खुद से आप नहीं बनाइए। क्योंकि डेरिवेशन एक ऐसा चीज है जहाँ पे आपको अवकाश बताता है। जहाँ आप 2-4 दिन नहीं बनाइएगा ना, ये आपका खत्म हो गया, आपके दिमाग से निकल जाएगा। अब मास्टर की बस की बात नहीं कि आपको दोबारा डेरिवेशन बता दें, हालत खराब हो जाता है। देख रहे हैं कितना समय लगता है। इतना समय हम 2 चैप्टर पढ़ा देते हैं, 2-3 चैप्टर भेज देते हैं, इतना समय इसमें लगता है। क्या करें, मजबूरी है, नहीं पढ़ाएंगे तो उसमें भी परेशानी है, उसमें भी सवाल खड़ी कीजिएगा। अब पूछता है एग्जाम में, पूछता है भारत, पूछता है एग्जाम में, क्या हो। आगे बढ़ते अब आते हैं अगला डेरिवेशन में। अगला जब आएंगे तो इसको पहले क्या है, इसका फोटो लीजिए, क्योंकि अगला जब बताएंगे तो नहीं आएगा। अब निकालते हैं 2 आवेशित तार के कारण, है ना, दो आवेशित तार के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। किसके कारण निकालेंगे 2 आवेशित तार के कारण। कितना आवेशित तार होना चाहिए तो 2 आवेशित तार के कारण क्या निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र। एक 2 आवेशित तार लेना है, फिगर बनाना सीखिए पहले।
चलिए बन गया था। एक पर लेते हैं प्लस आवेश, एक पर लेंगे माइनस आवेश। है दिक्कत? यहाँ पे एक बिंदु यहाँ मानेंगे, एक बिंदु यहाँ पे मानेंगे और एक बिंदु यहाँ पे मानेंगे। इसको मानेंगे, इसको कहेंगे ए, इसको ए बिंदु कहेंगे, इसको बी बिंदु कहेंगे, इसको सी बिंदु कहेंगे। कहीं दिक्कत? इतना दूर नहीं। जब इतना दूर में दिक्कत नहीं है, इस पर जो है, इस पर कैसा आवेश है? तो प्लस क्यू आवेश है, प्लस क्यू आवेश। इस पर कैसा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। कैसा आवेश है? माइनस क्यू आवेश है। कहीं दिक्कत नहीं। अब आप हमें बताइएगा, जब इतना होशियार है ही नहीं, जब इतना होशियार आप है ही, तो आप एक चीज बता दीजिए कि धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश से दूर होता है या धनात्मक आवेश की ओर होता है? बोलिए। धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा धनात्मक आवेश की ओर होगा कि धनात्मक आवेश से दूर भागेगा? इतना प्रॉब्लम का जाता है, बजती खनिज करवाना है। क्या करेंगे? तो दूर भागेगा, यहाँ से प्लस आवेश का क्या होगा? दूर भागेगा। है दिक्कत? नहीं। अब आप हमें यह बता दीजिए कि जब प्लस आवेश के कारण दूर भागता है तो ऋणात्मक आवेश के कारण क्या होगा? पास आएगा। तो ये ऋणात्मक आवेश है तो इसकी ओर जाएगा, तो इस प्रकार डायग्राम बनेगा, इस प्रकार तीर के निशान देंगे। कहीं दिक्कत? इसको कहेंगे E1, इसको कहेंगे E2। कहीं दिक्कत है? इतना दूर में बताइए, कहीं दिक्कत है? इतना दूर में दुख दर्द परेशानी गिला शिकवा शिकायत कहीं है? अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? ऋणात्मक आवेश से दूर भागेगा कि ऋणात्मक आवेश की ओर आएगा? पास आएगा। आगे पास। अब बताइए इस प्लस आवेश से दूर भागेगा, प्लस आवेश की ओर आएगा? इस पर दूर भगा देंगे, दूर भगा दे इस प्रकार से। चलिए अब ये बताइए इस प्लस से दूर भागेगा कि नहीं भागेगा? इससे पास आएगा, इसी प्रकार से तो आएगा, इसी प्रकार तो आएगा। कैसे करते हैं? ये तो धनात्मक आवेश दूर भाग रहा है और ऋणात्मक आवेश की ओर जाएगा, तो दोनों का दिशा देखिए होगा, एक ही तरफ होगा। क्या दिक्कत है? डायग्राम नहीं समझ पाओगे तो ये नहीं बना पाओगे। डायग्राम समझ आएगा? समझ आएगा? फिगर आगे बढ़े। चलिए आप क्या करेंगे कि आपको बिंदु ए पर भी विद्युत क्षेत्र निकालना है, बिंदु बी पर भी निकालना और बिंदु सी पर भी विद्युत क्षेत्र आपको निकालना ही पड़ेगा। तो लिखिएगा यहाँ पे बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो सुनिए, बिंदु ए पर निकालना है, बिंदु ए पर क्या निकालना है? तो बिंदु ए पर कुल विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो जब बिंदु ए पर हमें जब कुल विद्युत क्षेत्र जब हमें निकालना है, तो देखिए ए बिंदु ए यहाँ पे है, तो विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो बताइए, तो E1 E2 विद्युत क्षेत्र है। देखिए यहाँ पे दिशा कैसा है? दिशा अपोजिट है कि नहीं? यहाँ पे दिशा देखिए, एक दिशा देखिए इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो अपोजिट है कि नहीं? विपरीत है कि नहीं? अपोजिट दिशा है कि विपरीत दिशा है कि नहीं? जब विपरीत दिशा आए, जब विपरीत दिशा हो, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा जब विपरीत दिशा में हो, जब एक दूसरे के विपरीत हो, तो वहां पे क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे? तो विद्युत क्षेत्र को घटा देंगे, E1 से E2 घटा देंगे। कोई दिक्कत? जब उल्टा हो तब क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा E बराबर E1 माइनस E2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए E बराबर, बताइए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? अभी निकाले हैं, अभी तुरंत उसमें निकाले हैं। विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? अरे अभी निकाले हैं तो वही बताइए जो अभी निकाले हैं, जिससे Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट अभी निकाले है ना? अरे भैया अभी तो निकाले हैं फॉर्मूला में E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा बटे
2 एप्सिलॉन नॉट, ये अभी निकाले हैं। ये मान याद रखिएगा, ये मान आपको याद रखना है। यहाँ लिखना है सिग्मा बराबर 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस कितना होगा यहाँ पे सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बताइए कहीं दिक्कत है? नहीं। तो देखिए जब किसी का आगे कुछ नहीं होता प्लस होता है, क्या होता है? किसी का आगे कुछ नहीं होता है चिन्ह तो प्लस होता है, तो प्लस और माइनस कितना आया? ई बराबर 0। ये किसके ऊपर निकाले हैं? बिंदु ए पर। अब निकालेंगे बिंदु बी पर। बिंदु बी पर कुल विद्युत क्षेत्र, ई बराबर लिखिएगा। अब यहाँ पे देखिए बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की जो दिशा दोनों एक ही साइड है कि नहीं? एक ही और है, एक ही दिशा में है। तो जब एक ही दिशा में तो प्लस करेंगे, एक ही दिशा में हो तो क्या करेंगे? प्लस। और जब विपरीत दिशा में तो क्या करेंगे? तो विपरीत दिशा में हो तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पे लिखिए, तो ई का फॉर्मूला क्या होता है? E1 प्लस E2 निकालेंगे, इसको कहेंगे E1, इसको कहेंगे E2, कहीं दिक्कत? इसको E1, इसको E2, कहीं दिक्कत है? नहीं। तो U1 क्योंकि जब एक ही दिशा में हो, जब विद्युत बल की दिशा एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या निकालेंगे? तो प्लस करेंगे। क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और जब विपरीत दिशा में हो तो क्या करेंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे E बराबर E1 प्लस E2, और जोड़ देंगे। तो बताइए E का मान कितना होगा? सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 का मान कितना है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं दिक्कत? बताइए, यहाँ तक कहीं दिक्कत है? नहीं है। चलिए, जब नहीं है तो इससे आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे होगा E बराबर, देखिए सिग्मा और सिग्मा कितना होगा? 2 सिग्मा। कहीं दिक्कत? बताइए जल्दी। सिग्मा और सिग्मा क्या होगा? 2 सिग्मा। यहाँ पे देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट। कहीं दिक्कत यहाँ तक? नहीं। 2 से 2 कैंसिल, क्या आएगा? E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चलिए बताइए, यहां तक कहीं दिक्कत है? चलिए, यहां कैसे नहीं निकला आपको पता चला क्या कि नहीं चला? आगे बढ़ते हैं। अब निकालेंगे बिंदु सी पर कुल विद्युत क्षेत्र, बिंदु सी पर क्या निकालेंगे? कुल विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु सी पर निकालेंगे। तो ये देखिए आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मान तो 0 आएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में इसका मान क्या आएगा? 0। यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन था, विपरीत दिशा था तो 0 आएगा। यहाँ पे भी 0 आएगा। जब अपोजिट डायरेक्शन में विपरीत दिशा में है तो E1 माइनस E2 होगा, नहीं घटेगा। यहाँ पे E बराबर E1 माइनस E2। E का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। खत्म। E बराबर 0। बताइए, यहाँ तक किसी को दुख है, दर्द है, परेशानी है, गिला है, शिकवा है, शिकायत है तो पूछिए। किसी पर केस में मुकदमा ठोकना है तो ठोकिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। बताइए कहीं दिक्कत है? चलिए, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट